नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है के विजन चैनल में। आज सोमवार का दिन है। आज संतों की वाणी का हम अध्ययन करते हैं। आजकल हम संत कबीरदास जी के दोहे हम लोग उनका मनन कर रहे हैं। इस तरह से देश के हालात हैं, दुनिया के हालात हैं, आदमी एक दूसरे को मार काट में अपना समय बर्बाद कर दे रहा है। संतों की वाणी निश्चित तौर पे हमें सुकून देने वाली होती है। जिस तरह से उन्होंने मनन किया है, काफ़ी सारे संत तो उसमें शायद कोई उच्च शिक्षा लिए हुए नहीं थे, कुछ तो शायद पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उन्हें प्रकृति को, समाज को, सबको ऐसे देखा वो मोती जैसे वो छोड़ के गए हैं। उनकी जो रचनाएं हैं बड़ी प्रासंगिक हैं। जो वेदना उनकी है वो निश्चित तौर पर एक मानव की वेदना ऐसी होनी चाहिए, ऐसी भाव होनी चाहिए। आइए आज के दोहे शुरू करते हैं। बिरहिन उठे पड़े दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे बेहुदी सो दर्शन के काम। बिरहिन उठ भी पड़े दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे बेहुदी सो दर्शन की काम। इसका यहाँ पर अर्थ है, संत कबीरदास जी कह रहे हैं, हे राम, यदि आपके दर्शन की उत्सुकता में जो भक्त है, जो गृहिणी है, वो उठती हुई है, तो शरीर कमजोर होने के कारण, कायाशीन होने के कारण बार बार गिर पड़ती है। तथा आपकी विरह में वो अत्यंत दुबली पतली कमजोर हो गई है। उसको उससे मनोज्ञान यदि आपने रोग निवारक सुदर्शन चूर्ण अपना सौंदर्यमय स्वरूप दर्शन दिया तो वह किस प्रयोजन का। यहाँ पर यही कहा गया है कि आप सब खाना पीना छोड़ दो। अगर ऐसे में आप भक्ति कर रहे हो, ऐसे में आप साधना कर रहे हो, और जब प्राण आपके निकलने को होते हैं उसमें आपको प्रभु के दर्शन होते हैं, तो ये सब बेकार है, तुच्छ है। मतलब यहाँ पर सीधे क्या करें अपने रूप पे कि अगर आप आडम्बरों में जी रहे हैं, नहीं मैं ये करूँगा तब भगवान मिलेंगे, मैं ये करूँगा तो भगवान मिलेंगे, आत्म ज्ञान के अभाव में आप जी रहे हैं करें। अगर ऐसे में इस अवस्था में अगर आपको भगवान के कितने सौंदर्य में एक दर्शन भी हो गए तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि में तो माया का पड़ेगा। इसलिए उस भगवान को पाके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आपके लिए फिर बेकार है। इसलिए आदमी जब तक जीवित है, सांसों में दम है, उसमें रहते ही उसको भगवान प्राप्त की कोशिश करनी चाहिए। आखिर भगवान बन में है क्या। दूसरा है, मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब तब पारस कौन काम। मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब तब पारस कौन काम। संत कबीरदास जी कह रहे हैं, यहाँ पर भावार्थ है द्वय का। एक तो यदि आपका दर्शन मरने के पश्चात हुआ तो उसका मतलब क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। वो तो उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार कोई पारस पत्थर की प्राप्ति के लिए लोहे को प्रति पत्थर से घिस कर समाप्त करके और से पारस पत्थर की प्राप्ति। कितनी बड़ी बात है ये। लगे हुए भगवान कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। कोई तीर्थ करने जा रहा है, कोई मक्का मदीना जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई गंगा नहा रहा है, कोई महाकुंभ में जा रहा है, कोई किसी किसी तरीके से, सबके अपने अपने तरीके से ऐसे मिलेगा ऐसे मिलेगा। ब्रह्म तो है, उनको पता ही नहीं वो कौन है, अंदर है बाहर है कहाँ है, उसका पता तो है नहीं। जो दुनिया कहती जा रही है, नहीं वहाँ चला जा वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ नहीं मिले तो वहाँ चला जा वहाँ चले गए। मन तो तुम्हारा स्थिर है नहीं, मन 20 जगह भटक रहा है, और भटके हुए मन को तुम हर जगह लगा के जा रहे हो। तो यहाँ पर यही है कि कह रहे जिस तरह से पारस पत्थर की खोज में जो लोहे का टुकड़ा है ना, हर पत्थर में घिसा जा रहा है, हर पत्थर में। क्या पता ये पत्थर तो पारस का नहीं है, क्या पता ये पत्थर पारस का तो नहीं है। घिसते घिसते ऐसे पत्थरों सारे
पत्थरों में खिस खिस के जो लोहा है अंत में वही खत्म हो जाता है। हमारी जिंदगी वही है, हम लोग कुछ भी काम करें, श्रेयान सधर्मो विगुणो परधर्मा स्वनुष्ठात् सधर्मे निधंश परधर्मो भया। जिस तरह यहाँ पर कहा गया, जो अपना काम है उसी पर ध्यान दो, उसी से तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अगर तुम दूसरे के काम में हस्तक्षेप कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भी यही है, एक रास्ता पकड़ो और उसी पर चलो, फिर भटको मत। फिर रास्ते नहीं कोई रास्ते में मिल गया, इधर चल रही यहाँ से मिल जाएंगे, कोई कह रहा है यहाँ से चल जाएंगे, इसका मतलब आपको भरोसा है ही नहीं। सबसे पहले भरोसा कायम करना अपने मन के भीतर में, तब जाके वो मिलेंगे। और इस भ्रम की स्थिति में मिलेंगे तो तुम पहचान भी नहीं पाओगे भगवान सामने आ रहे हैं, गुजर रहे हैं, क्योंकि मन में तो भ्रम है। हाँ, अब वो एक दीनहीन अवस्था में आ रहे हैं तुमको, ये थोड़े भगवान हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी कल्पना माया से रची हुई तुम्हारी कल्पना है, तब वो भगवान समझ में नहीं आएंगे। अगला है, आई न सको तुझ पे सकुन तुझे बुलाए, ये यूं ही ले होगी बिरह तपाई तपाई। आई न सको तुझ पे सकुन तुझे बुलाए, जीरा यूं ही ले होगी बिरह तपाई तपाई। इसका भाव है, कबीर जी कह रहे हैं कि ये जो वियोगिनी आत्मा है ऐसा कह रही है कि मैं तो तुम्हारे पास आ नहीं सकती, मैं तेरे पास प्रभु आ नहीं सकती, क्योंकि मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ, और तुझे अपने पास बुला भी नहीं सकती, क्योंकि मैं सर्वार्थ समर्पण कर भी नहीं सकती। जो तुझे आकृष्ट कर मेरे पास तक ले आए, अतः यही दिखाई देता है कि तुम हमारे प्राणों को भी इस प्रकार विरह तपाते तपाते समाप्त कर दोगे। अब यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर बात की गई कि जो मनुष्य है, इंसान है, वो माया में रमा हुआ है। उसको बड़ा बंगला भी चाहिए, कोठी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हवाई जहाज से वो केदारनाथ से मुंबई से उड़ के आएगा, अंबानी परिवार केदारनाथ में जाएगा, और केदारनाथ में उसको VIP दर्शन भी कराना है, क्योंकि वो वहाँ पर करोड़ों की भेंट वहाँ पर दे रहा है, दान दक्षिणा दे रहा है। तो ये तो सारे भ्रम के तरीके हैं। तो यहाँ पर इसलिए आदमी, यहाँ पर कहा गया कि आदमी माया में रचा है, कि वो जो सुख भोग है चारों तरफ है उसके, वो उस भोग को छोड़ना भी नहीं चाह रहा है और बुला भी नहीं रहा है। बुलाएगा कहाँ से उसको, उसमें थोड़ी इच्छा करेगी, क्योंकि वो अपने आसपास में जो ईर्ष्या राग देश में वो भाई दूसरों को दिखाने में व्यस्त है, देखो मेरे पास है, मेरे पास है, और ऐसे में कहेगा भगवान आ जाए, तो भगवान को फिर वो कहाँ देखेगा, क्योंकि मन तो पूरा माया के भ्रमों में फंसा पड़ा हुआ है। जब माया के मन में भ्रम होंगे, मायातीत भ्रम होंगे कि ऐश्वर्य सुख भोग धन दौलत ये सबके उसमें लिपटा रहेगा इंसान, तो फिर कहाँ उसको दर्शन होंगे भगवान के। बस वो यूं ही तड़प तड़प के कहेगा भैया केदारनाथ में चढ़ा दो, वहाँ पैसा चढ़ा दो, ये कर दो, या एक दिन साल में एक दिन कहीं गरीबों की बस्ती में जाके खाना बांट दो। इससे थोड़ी, अगर तुम सक्षम हो तो रोज करो। वही दीनहीन, वही तो दरिद्र नारायण भी तो कहते हैं, वो नहीं है, लेकिन भोगना भी है और प्रभु को पाना भी है। तो ऐसे में तो दर्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। अंतिम है आज का श्लोक, यहु तन जालू मल मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। यह तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। इसका भावार्थ है, यहाँ पर जो आत्मा है जो विरह में डूबी हुई कहती है, यह इच्छा है कि शरीर को जलाकर शाही बना लो और अस्थियों की लेखनी, इससे राम नाम लिखूं और लिख लिख कर अपने प्रभु राम को भेजूं। कदाचित इस कृत्य से प्रसन्न होकर वे दर्शन दे। अब यहाँ पर देखो असली उसके अंदर भाव जाग रहा है। जब आदमी पूरा सुख भोग उसने देख लिया, ऐसे नहीं मिलेंगे।
अब उसकी थोड़ा एक चेतना जाग रही कि मुझे प्रभु को पाना है। अब वो कह रहा है कि देह को मैं पूरी इसकी भस्म बना लूं, इसका मैं शाही बना लूं, और जो हड्डियां हैं उसकी मैं लेखनी बना लूं। अब उसके समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये थोड़ी आदमी आत्महत्या कर लेगा, डूब जाएगा तब भगवान मिलेंगे मर के, ऐसा नहीं है। जब रोम रोम में राम बस जाएंगे तो फिर तो राम मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर तो अंदर ही तो है वो। इस शरीर को भस्म करने का, देह को लेखनी बनाने का मतलब है कि अपने जो देह भाव है उसको जब तिरोहित कर लोगे तो फिर तो मिलना ही उनको, वो बैठे तो अंदर ही हैं। हाँ, कोई वो जो स्थूल जो उसका रूप है बाहर, जिसको हम ब्रह्मांड या ब्रह्मा कह रहे हैं, वो भी तो हमारे अंदर में सूक्ष्म रूप में अंदर स्थित है। जब हम देहा मुक्त हो जाएंगे, देह भाव से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी हमने खाना पीना नहीं खाना है, हमने अध्ययन नहीं करना, पढ़ना नहीं, लेकिन हमारे हर कृत्य में जब राम होगा, जब अच्छे भाव होंगे तो फिर तो राम हमें दर्शन देंगे ही देंगे। तो ये थे आज के, तो ये कैसे लगे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबसे धन्यवाद, नमस्कार।